हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बार फिर जेईई एडवांस के नए क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है बच्चों, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड q/√3 इन द XY प्लेन। तो बच्चों है जो ये XY प्लेन है, बोर्ड के प्लेन को ही आप XY प्लेन मान लीजिए, और -q चार्ज यहाँ है और q/√3 यहाँ है। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों एट द ओरिजिन, -q चार्ज एट द ओरिजिन है ऑन एंड q/√3 चार्ज एट पॉइंट 20। तो ये पॉइंट है जो 20, इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 0, यानी x एक्सिस पे q/√3 यहाँ पड़ा हुआ है बच्चों। करेक्ट। द रिजल्ट दिस रिजल्ट्स इन एन इक्विपोटेंशियल सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड पोटेंशियल V = 0। और इसके कारण यहाँ एक इक्विपोटेंशियल सर्कल बनता है बच्चों। ये इक्विपोटेंशियल सर्कल बनता है जिसकी रेडियस कैपिटल R है और जिसका पोटेंशियल 0 है बच्चों। ये इक्विपोटेंशियल सर्कल, इसका है जो पोटेंशियल कितना है 0, और इसका सेंटर है जो बच्चों B,0 के ऊपर। ये एक इक्विपोटेंशियल सर्कल किनके कारण? इस -q चार्ज के कारण और q/√3 चार्ज के कारण। q/√3 कहाँ पड़ा हुआ है बच्चों? 2,0 पॉइंट के ऊपर, यानी x एक्सिस पे इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है। सेंटर के कोऑर्डिनेट B0। ये इक्विपोटेंशियल सर्कल कंस्ट्रक्ट होता है किसकी वजह से? q/√3 और -q के कारण। तो हमको कैलकुलेट करना है बच्चों सबसे पहले, और हमको क्या क्या जवाब देने बच्चों? द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, यानी सर्कल की रेडियस है जो बच्चों कैपिटल R है। तो इस सर्कल की एक तो रेडियस फाइंड करनी है आपको, और एक जो B,0 में जो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर यानी स्मॉल b आपको फाइंड करना है। करेक्ट। तो बच्चों इसको जनरलाइज कर लेते हैं। हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है कि एक ऐसे पॉइंट का लॉकस ऑफ a point whose v is always 0। करेक्ट। तो बच्चों जो मैं जो लेट एक पॉइंट P ले लेता हूं, इसके कोऑर्डिनेट XY है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। ये x हो गया और ये y हो गया, और ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर लिया। इसी टाइप से q/√3 यहाँ है तो इसको भी आप इससे ज्वाइन कर लीजिए। अब अगर है जो ये डिस्टेंस अगर x है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस जो है बच्चों 2 - x होगी। कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 - x होगी। तो बच्चों सबसे पहले इस पॉइंट चार्ज के कारण P पे पोटेंशियल दैट इज -kq बाई स्मॉल r हो जाएगा रूट ऑफ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x² + y² प्लस इसके कारण पोटेंशियल q/√3, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी बच्चों रूट ऑफ y² प्लस 2 - x², और टोटल पोटेंशियल 0 हो रहा है बच्चों। ये पोटेंशियल किसके बराबर है? = 0, इस P पॉइंट का पोटेंशियल। तो इससे बच्चों है जो हमारे पास है जो उस लोकस की इक्वेशन आ जाएगी, लोकस इक्वेशन ऑफ दैट लोकस। हाँ, अब है जो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों kq/√3 √y² प्लस 2 - x² = kq/√x² प्लस y²। kq से kq कैंसिल, और फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। 3 ये ऊपर चले जाएंगे बच्चों, 3y² प्लस 2 - x² = x² प्लस y²। क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग एंड रीअरेंजिंग, स्क्वायर करके रीअरेंज कर लिया मैंने पूरी इक्वेशन को। तो ये आ गया बच्चों। नाउ 3y², इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ बच्चों, 4 + x² - 4x, और ये हो गया x² प्लस y²। नाउ 3y², और ये y² भी इधर आ जाएगा, तो ये 2y², ये 12 रहेगा बच्चों। ये 3x², ये x² लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 2x², 12x माइनस 12x और प्लस 12 और ये इक्वल टू 0।
नाउ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वस टू 0। अब इसमें जो +3 ऐड करूँगा और -3, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसमें +3 ऐड करूँगा इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में, और -3 सब्ट्रैक्ट भी करूँगा लेफ्ट साइड में, +3 ऐड करने पर और -3 सब्ट्रैक्ट करने पर। ऐसा मैं इसको कंप्लीट x के टर्म में कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए कर रहा हूँ बच्चों। +9 और प्लस वाई स्क्वायर -3 इक्वस टू 0। नाउ x -3 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर और 3 इस साइड में शिफ्ट हो जाइए, और x -3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू √3 का स्क्वायर। करेक्ट। अब ये जो एक ऐसी सर्कल की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग x -3 इक्वस टू 0 एंड y इक्वस टू 0, जिसके जो ये ओरिजिन है, जिसका ओरिजिन है जो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया बच्चों। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आप जो इसको आप यूँ कह सकते हो, आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से भी इक्वेट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसका ओरिजिन है बच्चों एक्स वाई, है ना। इसके ओरिजिन है जो बच्चों, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 है। विद ओरिजिन आप इसको लिख सकते हो ओरिजिन, ओरिजिन इक्वस टू 0। नाउ अब बच्चों ये x -3 जो है, इसका मतलब ये भी 0 है, यानी xy 0 है बच्चों। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट xy 0 हैं, तो x -3 इक्वस टू 0। अब बच्चों x ओरिजिन के लिए, फॉर ओरिजिन है ये, फॉर ओरिजिन x माइनस, फॉर सेंटर, सॉरी, फॉर सेंटर ऑफ सर्कल। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट तो बच्चों दे रखे हैं b0, इसका मतलब x -3 जो है, x की जगह है जो सेंटर ऑफ, ये x कोऑर्डिनेट सेंटर का है जो x कोऑर्डिनेट तो b है बच्चों, तो b -3 इक्वस टू 0 इम्प्लाइज, यानी आप यहाँ से b -3 इक्वस टू 0 इम्प्लाइज b इक्वस टू 3। और रेडियस जो है, रेडियस r जो है वो आपके लिए जो क्या है √3 है बच्चों, r स्क्वायर, तो r इक्वस टू क्या है √3। तो वैल्यू ऑफ r इज √3 और वैल्यू ऑफ b इज 3। तो बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन था। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।